हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह के 7:45 का और दिन है सोमवार का और तारीख है 13 अक्टूबर, यानी कि अहोई अष्टमी के दिन का ये व्लॉग है। और यहाँ पर ना बच्चे हो गए हैं तो यार स्कूल के लिए, और मैं अपने करने लगी वही घर के काम, जो कि बहुत सारे आज काम करने हैं। और पूरा दिन आज ना बिजी ही जाने वाला है। और जैसे कि मुझे धोनी है, मुझे लगानी है मशीन, तो साथ में मैंने यहाँ की ना बेडशीट भी हटा दी है। और केशव को ना ये वाली बेडशीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको सूती चादर ही पसंद है। और इसको बिछाए हुए सिर्फ ना 4 ही दिन हुए हैं, तो जैसे करवे वाले दिन ही बिछाए थे ये। और पता नहीं उसको भाई इस पर नींद भी नहीं आती है, वो ना इस बेडशीट पे तौलिया बिछा के तब सोता था। तो यहाँ पर मैंने ये भी हटा दी है। तो जैसे मशीन तो लगानी है ही, तो ये भी धुल जाएगी। साथ में मुझे आज ना जो बाहर के पर्दे हैं वो धोने हैं, सिर्फ ना वही पर्दे रह गए धोने के लिए, और बाकी तो सारे मेरे पर्दे धुल चुके हैं और लगा भी दिए हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने बिछा दी सूती वाली चादर, तो ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है केशव को। तो मुझे ना एक चादर और लेकर आनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास अब 3 ही रह गई हैं। और मुझे ये वाली जो येलो कलर की ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई यहाँ पर ना से बेडशीट तो मैंने बिछा दी है, और साथ में भाई हो गया है इनका बस का टाइम, तो अब ये जाएंगे। तो केशव श्लोक तो पहले चला गया था, और केशव चला गया था दूध लेने के लिए, तो दूध रह गया था लेके आना। तो केशव की ड्यूटी होती है दूध लेके आने की। तो बस यहाँ पर अभी अपने ये स्कूल में चले जाएंगे, और मैं भी लगूंगी अपने काम पे फटाफट से। तो आज ये दोनों चले गए थे तो मैं तो नहीं गई। तो साथ में जैसे ना मैंने ना मशीन में सुबह के टाइम ही डाल दिए थे पर्दे, तो यहाँ पर ये भी निकाल दिए हैं। और पर्दे धोने का देखो यहाँ पर कितना बड़ा आइडिया है। तो आपको मैं आज पर्दे धोने का भी आइडिया दिखा रही हूँ, और साथ में पर्दे लगाने का भी दिखाऊंगी। बहुत ही बेस्ट आइडिया है पर्दे कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने जुराब में एक पर्दा डाल रखा था, और बिल्कुल भी इनकी रिंग निकलती नहीं है। और जैसे ना जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना जो जुराब के अंदर, तो उसके बाद फिर मैंने ना जैसे 4 पर्दे हैं बाहर के, तो चारों पर्दों पे मैंने बुर्श लगाया था, ताकि जो ऊपर का जो हिस्सा रह जाता है ना जुराब के अंदर वो नहीं धुल पाता। तो आप उस पर बुर्श लगा लीजिए। तो फिर मैंने बैठ के आराम से इन पर्दों पर बुर्श लगाया। और जैसे मशीन का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि पर्दे बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। और फिर जैसे वो पानी मैंने निकाला और पानी डाला मशीन में, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं मुझे। तो आज मैंने पहले पर्दे का ही काम किया, क्योंकि ये लगाने धुलने के बाद फिर ये लगाने का भी काम करना साथ में, क्योंकि जो बाहर के पर्दे हैं ना इनको लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और पैड़ी पे चढ़ के ही लगाने पड़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ना मैं पर्दे धो के लेकर आ गई थी, और जो कपड़े थे वो मैंने डाल दिए मशीन में। सबके एक एक दो दो जोड़ी कपड़ों की है। तो यहाँ पर ना मैं पर्दे लेकर आ गई थी सुखाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पर्दे धुल चुके हैं। तो 15-20 मिनट के बाद मैं इनको उतार कर भी लेकर चली गई थी, क्योंकि लगाने का भी काम साथ में ही करना है। तो फिर यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो जैसे कि जैसे पापा का भी आने का टाइम हो गया था, और मैं थोड़ी सी लगी थी खाने की तैयारी करने के लिए। तो 2 बैंगन रखे हुए थे, तो मैं भी उनका बनाऊँगी बैंगन का भुर्ता। तो जैसे दाल भी बची हुई है, रात की दाल भी हो जाएगी, और साथ में ये बैंगन का भुर्ता भी हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर लगा कर रख दिया आटा, जब आएंगी तभी रोटी बन जाएगी। तो उसके बाद जैसे बैंगन को भूनने, उनको छीला, प्याज कट करे, टमाटर कट करे, सारी तैयारी करी। तो इधर फटाफट से मैंने प्याज भूनने के बाद ना डाल दिए हैं जो बैंगन थे हमारे भुने हुए, वो डाल दिए हैं। तो साथ में मैंने यहाँ पर ना दूध वगैरह भी गर्म कर रखा है। तो ये है कि एक बार खाने का काम निपट जाए ना, तो वजह से कि जो भी और काम है ना वो हमारे बनते रहेंगे। और थोड़ी देर के बाद ना ये हमारे पर्दे भी सूख चुके थे। चलिए अब ना इनको लगाने का भी काम करते हैं, क्योंकि पर्दों के बिना ना फिर आंगन में अजीब सा लगता है। तो देखो यहाँ पर ना पर्दे लगाने का एक बेस्ट आइडिया है। तो यहाँ पर मैंने एक पर्दे की रिंग सेट कर ली है, और एक जब रिंग रह जाए ना पर्दे की, तो दूसरे पर्दे की रिंग ना इस तरीके से सेट करेंगे। देखो जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, तो ध्यान से देखना। तो इस तरीके से अगर आप पर्दे लगाओगे ना, तो आपके पर्दे बिल्कुल साथ में रहेंगे। तो ये अलग अलग नहीं होंगे। जैसे हम पर्दे लगाते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, जैसे हवा में या पंखे की हवा में। तो इस तरीके से अगर लगाओगे ना, तो सारे पर्दे आपके सेट में रहेंगे। और जैसे ऊपर ना जैसे प्लेट सी पड़ जाती है ना पर्दे की, ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पर देखो 2 पर्दे मैंने सेट पहले कर रखे थे, और यहाँ पर चारों पर्दे मैंने एक दूसरे में एडजस्ट कर दिए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया है। तो आप ना इस तरीके से पर्दे लगा के देखना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको देखने में भी पर्दे बहुत ही बड़े बड़े लगेंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी देर के बाद ना ये पर्दे मेरे से लगे हैं, क्योंकि अकेले का बस का नहीं होता इतनी ऊंचाई पे पर्दे लगाना। और जब ना पर्दे एक साथ में जब सेट करके लगाते हैं ना, तो भाई काफ़ी भारी हो जाते हैं। तो ये देखो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और देखो जैसे एक दूसरे में एडजस्ट हो गए हैं, तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर आंगन में पर्दे हैं ना ये, और जब हवा चलती है तो ये काफ़ी उड़ते भी हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तो ये अब इकट्ठा ही रहेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे।
तो रोटी सब्जी मैंने बना दी है इन तीनों के लिए। तो और उसके बाद भाई यहाँ पर अभी मैं होंगी तैयार। तो जो मैं अभी पहनने वाली हूँ अहोई के बर्थ पे, तो ये मैंने अपना लहंगा निकाल लिया है। उसके बाद कहानी सुनने के बाद सूट पहनूंगी। और ये है मेरा पीढ़िया। और साथ में ना मैं ये भी चूड़ा भी लेकर आई थी, जो कि ये पहनूंगी मैं। और साथ में ये है भाई केडी वाले कड़े। तो कड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो इस तरीके से आप ना अलग अलग ये चूड़ा लेके और ये कड़े मिला के, और आपका ना घर पे ही सस्ते में चूड़ा बन जाएगा। क्योंकि चूड़ा भी अगर आप लोग ना कम से कम 5 से 7 रुपये का पड़ता है। और ये कड़े मेरे आए थे भाई 250 रुपये के, तो उससे तो सस्ता ही पड़ रहा है। और अभी यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत तैयार हो लेती हूँ। और जैसे मेरे बाल गीले हैं वो भी सुखाऊंगी। तो जैसे कि अभी तो कपड़े वगैरह तो नहीं पहनूंगी, क्योंकि अभी मुझे बीच में मार्केट में भी जाना था कि सब पापा आने वाले हो गए थे। और ये देखो भाई मेरी लिपस्टिक कितनी सारी पड़ी हैं। तो कम से कम 10 लिपस्टिक हैं। और जो मेरे हाथ में ना ये नीले वाले, ये भाई 180 रुपये की आती है, पक्की वाली हैं। तो मैं जिस मर्ज़ी के लेकर आ जाऊँ भाई, उस मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। घर पे लाने के बाद ना जो जैसा मैं रंग चाहती हूँ ना वैसा मुझे नहीं मिलता है। पता नहीं मेरे होठ कैसे हैं, पता नहीं क्या कुछ है। तो बस यहाँ थोड़ी बहुत ही मैं तैयार होंगी। और फिर यहाँ पर मैं अपने लगी थी नेल पेंट लगाने के लिए, तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि अभी मुझे मार्केट में जाना है, तो कपड़े मैंने नहीं पहने क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया था, थोड़ा सा काम था। तो उनके साथ मैं जा रही हूँ मार्केट में। उसके बाद ना यहाँ पर ना ये जो मेरी अहोई ना भाई, ये मैंने भर ली है पानी की। तो एक छोटी भर जाती है हमारे यहाँ और एक बड़ी। तो साथ में मैं यहाँ पर ना मोड़ के धागे इन पे बांध रही हूँ। और मैंने माता की जो है ना फोटो है यहाँ पर रख ली है, अहोई माता की। तो ये पानी की भर दी है। तो भाई सबके यहाँ ना अलग अलग तरीके से ही बनाते हैं। तो किसी के यहाँ छोटी छोटी भरते हैं अहोई, तो हमारे यहाँ ना इधर मेरे ससुराल में तो एक छोटी अहोई भरते हैं और एक बड़ी, जैसे कि मैंने अभी भरी है। तो मैंने तो ये तैयारी तो कर दी है। और जैसे गेहूँ वगैरह भी निकाल के रख दी थी। तो उसके बाद भाई यहाँ पर टाइम ना 2 बजे का हो गया था। तो 2 बजे के आसपास में मैं फिर लगी थी तैयार होने के लिए। और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो मैंने यहाँ पर अपना फाइनली पहन लिया है लंचा। और इधर मेरी स्लोकर है थोड़ी सी हेल्प पिन लगाने में। तो इस तरीके से अगर ना आप लंचा सेट करते हो तो बिल्कुल बढ़िया वाला लगेगा और एक ना लुक अलग ही आता है। और ये वाला भी मैंने ही सील रखा है। तो मैंने 3 लंच सिले थे 3 साल पहले। तो इसका भाई जो रंग ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका जैसे ग्रे सा कलर है ना, और रात को तो इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग आती है इस कलर में। तो बस यहाँ पर मैं अपना तैयार होने लग रही हूँ। तो बस इधर मैंने अपने कंघी वगैरह भी कर ली है, बाल सेट कर लिए हैं। तो भाई ये सब करते करते ना काफ़ी टाइम लग गया था। और आज ना भाई हमारी जो बामणी ना कान फुलाने के लिए जो आती है, वो भाई आई थी 3:30 बजे के आसपास में। और मुझे ना पानी की इतनी प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा वाली। तो आज मैंने भाई पहन लिया अपने भारी वाले झुमके। तो काफ़ी दिन हो गए थे मेरे पास रखे हुए थे और भारी हैं। और जब मैंने पहने ना तो अजीब सा लग रहा था कानों में। तो फिर मैंने अपनी ना सार है मेरी, तो मैं जैसे ऑक्टोपस पहनती हूँ ना डेली वाले, तो मैं उसमें सार लगा के रखती हूँ। क्योंकि मेरे कान भाई छू रखे हैं, तो तब जाके भैया अटक पाए थे, नहीं तो पूरे भारी लगते हैं। तो उसके बाद मैं होते तैयार, सारा तैयारी मैंने कर ली थी। और थोड़ी सी हमने भी फ़ोटो निकाल ली और अपनी वीडियो बनाई थोड़ी सी बहुत। तो भैया देखो चूड़ा जो मैंने आपको दिखाया था कितना बढ़िया वाला लग रहा है। तो भाई उसके बाद ना यहाँ पर मैं लगी थी कहानी सुनने के लिए केशव से। तो बामण की बाट देखते देखते भाई 3:30 बजे का आसपास का टाइम हो गया था। और फिर सोचा कि क्या पता आएगी या नहीं आएगी। तो फिर केशव लगे था सुनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ना गेहूँ रख ली है और पानी की लोटा रख लिया है। तो भाई हमारे यहाँ जब कहानी सुनते ना, हाथ में थोड़े से चावल के दाने और दूब हाथ में लेके तब कहानी सुनते हैं। और केशव ने सारी कहानी पढ़ भी दी थी। और तब जाके भाई हमारी बामणी आई थी 3:45 बजे के आसपास में। माटी खोदते लाईटचे शो माता ग्राउंड अंधेर 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 तो बस सारे ठंडे कर दे शो माता के बात यार तो देखिए यूपी करे आपने तो सारे शो माता के अंदर ठंडे करके मुका एक बापे बन तो पानी बेरा था और मटपटे दूर बनाई थी नो एक माटी मुट्ठी खाए का चाला भी चले शो माता। तो फिर उसके बाद जैसे हमारी बामणी भी आ गई थी। तो आज ये उनकी पोती आई है। तो इसने कहानी सुनाई फिर। और जो नहीं जो मैंने हाथ में ले रखे थे दूब और चावल के दाने, तो जो पल्ले पे बांध लेते हैं। और जब शाम के टाइम ना तारों को अर्घ देंगे ना, तब ये चटाने होते हैं। तो बस मैंने अपने पल्ले पे बांध लिए हैं। और अब मैं जाऊंगी सूर्यदेव को जल देने के लिए। जो मैं लोटा भर के रखते हैं ना पानी का कहानी सुनते समय, तो ये जल सूर्यदेव को देना होता है दोपहर के टाइम पे।
और फिर उसके बाद ना जैसे बामणी भी चली गई थी, उनको भी दान दक्षिणा सब कुछ दे दिया था। और फिर उसके बाद अभी मैं अपने जो मेरी ओई ना इसको मिणसूंगी और मिणस के जो मेरे ससुर है ना उनको दे के आऊँगी। तो यहाँ पर थाली में मैंने थोड़े से अनाज, पैसे, फल और धोती कुर्ता रख लिया है। तो मैं उनके लिए हर साल धोती कुर्ता ही लेकर आती हूँ। तो जैसे पहले सास थी तो उनके लिए सूट, और अब जैसे नहीं है तो मेरे ससुर है उनको लिए धोती कुर्ता ही लेकर आती हूँ। तो मैं यहाँ पर तो इधर मैंने अपनी ओही मिणस ली है। तो वो हमारे यहाँ ना इधर दोपहर के टाइम भी मिणस के दिया जाता है, और कहीं कहीं जैसे शाम के टाइम भी मिणसते हैं। तो सबके देखो अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो भाई होते वैसे सेम ही हैं। तो जो जो बड़ी मटकी है ये बड़ी ओही है, ये तो रखी रहेगी दिवाली तक, और जो छोटी ये ओही थी ये दे के आऊँगी मेरे ससुर को। और फिर उसके बाद ना चाय पानी पियेंगे आके। तो चलिए चलते हैं उनके घर, यानी कि मेरे देवर के यहाँ। तो पास में ही घर है, चलिए आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा बहुत तो वहाँ पर क्या कुछ है। तो भाई जैसे कि केशव दादा अभी मिट्टी के बर्तन लग रहे हैं बनाने के लिए। जैसे पहले तो ओई करवे का जो सामान बनाया, और अब जैसे अभी दिवाली का बनाने लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बाहर भी रखे हुए हैं मिट्टी के थोड़े थोड़े बहुत जो थे दिए वगैरह। और यहाँ पर भाई ये है मेरे ससुर जी यानी कि पापा जी और केशव दादा। तो भाई इस तरीके से भाई हमारे यहाँ दिया जाता है मिणस के अपनी सास और ससुर को। और इस तरीके से तो यहाँ पर ना पापा जी का आशीर्वाद ले लिया है। और जो मैं धोती कुर्ता लेकर आई थी ना वही दिखा रही खोल के कि पापा ये वाला है और ना पहन लेना। तो ये जैसे सिलवा के पहन लेते हैं अपनी मर्जी से। और मैं हर साल ऐसे ही देती हूँ, संक्रांत पे भी और ओही घर पे करवे पे भी, और बीच में भी हम सिलवा देते हैं। और ये है मेरे देवर। तो यहाँ पर ना हंसी मजाक चल रहा था। तो भाई जैसे ये दिवाली पे अब लग रहे हैं जो था ना सामान होता है कापड़ वगैरह दिए वगैरह वो सब लग रहे हैं बनाने के लिए। तो मेरे देवर ही देते हैं बर्तन वगैरह, और मेरे ससुर बनाते हैं। तो ये सब था। और उसके बाद भाई आ गए थे घर पे, और पहले तो मैंने पानी पिया, बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। जैसे मैं दवाई खा रही ना, तो दवाई खाने से ना एक तो गला बिल्कुल सूख जाता है सुखा सुखा सा। तो पहले आराम से पानी पिया बैठ के, और फिर यहाँ पर बना दी मैंने चाय कड़क वाली। तो चाय पियेंगे बैठ के। और कैसे पापा भी आज दोपहर को ही घर पे आ गए थे, तो मेरे लिए और इनके लिए मैंने बनाई है चाय। तो बैठ के चाय पियेंगे। तो भाई अजय अब सब भी आज ना 4:30 बज गए थे जब तक हमने चाय पानी पिया। भाई आज थोड़ा सा लेट हो गया, और लेट भी हमारे बामने की वजह से हुआ। नहीं तो वो 2 बजे कह के गई थी कि 2 बजे हम आ जाएंगे, पर आई वो जाके 4 बजे। तो उसके बाद अभी मैंने अपना था जो गेटअप वो निकाल दिया, क्योंकि उसमें एकदम सा घुट गया था, और अभी काम भी करना है शाम का। तो पहन लिया मैंने अपना ये वाला सूट। तो सूट पहन के भाई काम होगा, क्योंकि शाम के बर्तन भी वगैरह भी बहुत सारे हो रखे थे, झाड़ू निकाल लेती। तो जैसे ना होई के बर्त पे जैसे सब्जी वगैरह नहीं काटते हैं, मतलब कि काटने का काम नहीं करते हैं। तो सब्जी चीरने लगे थे कैसे पापा, और सब्जी बनेगी आलू और गोभी की। तो उन्होंने सब्जी चीरी, तब तक मैंने देखो बर्तन भाई कितने सारे हो रखे थे, मैंने बर्तन साफ करे और झाड़ू वगैरह निकाल ली, रसोई को साफ किया। और फिर यहाँ पर जैसे हो गया था भाई टाइम भी 5:30 बजे से भी ऊपर का टाइम हो गया था। और फिर मैं लगी थी सब्जी छोंकने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सब्जी बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज की। तो यहाँ पर ना सिर्फ जीरा का तड़का लगाया है, और जो थे ना हमारे मसाले होते हैं, तो आज मैंने खड़े मसाले डाले हैं, यानी कि सूखे मसाले डाले हैं, हल्दी नमक मिर्ची। तो आज मैंने कोई कुंडी में नहीं कूटे। तो बस मसाले को पकाने के बाद ना यहाँ पर डाल दी है आलू और गोभी। और आलू को और गोभी को मैंने गर्म पानी में धोया है अच्छे से, क्योंकि गोभी में देखो भाई आजकल गोभी कैसी आती है। वैसे तो थी बड़े वाली, पर अब जैसे गोभी आ रही ना, उसको अगर गर्म पानी में धोगे ना, तो जो भी इसके ऊपर कीटाणु लगे होंगे ना सारे धुल जाएंगे। फिर यहाँ पर ना सब्जी को मैंने छोंक दिया है, और ये इधर सारे काउंटर कर दिया है साफ़। तो मैं भाई स्लेब को हाथों हाथ ही साफ़ करती हूँ। तो भाई 6:45 बजे का टाइम हो गया है। और भाई जैसे आजकल तो भाई दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, तो 6:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। और दोनों लग रहे थे अपना पढ़ाई करने के लिए। और फिर मैंने भाई खाना बना के कंप्लीट कर दिया था। तो रोटी बनाई उसके बाद, और देखो फिर मैंने थोड़ा सा बनाया हलवा, क्योंकि हलवा तो देखो बनता ही बनता है भाई हमारे यहाँ, चाहे कोई भी त्यौहार हो, क्योंकि हलवे के बिना भी त्यौहार अधूरा ही है। तो भाई ये सूखी सब्जी बन गई हमारी आलू और गोभी की, और रोटी बना दी है, और साथ में हलवा। तो पूरी खाने से सबने मना कर दिया, क्योंकि पूरी खाने से ना भाई तो पेट पूरा भारी भर हो जाता है, और बच्चों का भी मन नहीं था पूरी खाने का। फिर मैंने नहीं बनाई, तो हमने रोटी बनाई है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बैठ के लगाया माता रानी को भोग। और भाई तब तक तारे भी निकल आए थे खूब सारे, और अंधेरा भी हो गया था, 7 बजे का टाइम हो गया था जब तक मैंने सारी तैयारी करी। भाई अब करेंगे पूजा। तो मैं यहाँ पर अपने थाली लेकर आ गई थी, तो सारा सामान मैंने इसके अंदर रख लिया है। और अब देंगे तारों को अर्घ, यानी कि पानी देंगे तारों को। तो जो मैंने पल्ले पे बांध रखे थे चावल और ये दूब, वो खोल ली है। तो अभी तारे भाई खूब सारे निकल आए थे। तो ये त्यौहार भी बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही होता है, और ये अष्टमी का भी। उसमें चांद को जल देख के पानी देना होता है, और इसमें
तारों को देख के देना होता है और तारे जल्दी निकल आते हैं। तो यहाँ पर मैंने तारों को भाई अर्घ दे दिया है और अभी करेंगे बच्चों की पूजा। तो मैं अपने बच्चों की भी पूजा ऐसी तरह से करती हूँ जैसे कि करवा चौथ पे अपने हस्बैंड की करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों को इकट्ठा खड़े कर लिया है और पहले इनकी आरती करूँगी, तिलक करूँगी और मुँह मीठा कराऊँगी और फिर ये मुझे पानी पिलाएंगे। तो मैं हर साल ना इसी तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत करती हूँ और जैसी अहोई अष्टमी का व्रत मुझे आया है ऐसा ही सभी माँओं को आए और सभी बच्चों की भाई लंबी आयु हो और सभी बच्चे भाई अपने जीवन में तरक्की करें, खुशहाल रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और सभी महिलाएं हर साल ऐसे ही अहोई अष्टमी का व्रत करें। तो भाई ये दो त्यौहार ना इतने खास होते हैं ना हमारे हम महिलाओं के जीवन में बहुत ही ज़्यादा वाले। इन दोनों ने मेरा व्रत खुलवा दिया है और पानी पिला दिया है। तो इसी तरह से भाई मैं हर साल पूजा करती हूँ अहोई अष्टमी की और ये हर साल मेरा ऐसे ही व्रत खुलवाते हैं केशव और श्लोक। जब से छोटे थे ना तब से मैं ऐसे ही करते आ रही हूँ अपना ये व्रत। तो यहाँ पर भाई हमारी पूजा हो गई थी, थोड़ी सी हमने फ़ोटो खींची और अब चलते हैं नीचे सारा सामान लेके। अब करेंगे खाने की तैयारी, तो खाना खाएंगे क्योंकि भूख ना बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। जब तक हमने ये काम किया ना पूजा वगैरह का तो 7:30 बजे का टाइम हो गया था। और मैं जब पूजा करती हूँ तो भाई अपना पीढ़िया ओढ़ के ही करती हूँ और पीढ़िया ओढ़ के ही कहानी सुनती हूँ क्योंकि ये बच्चों का व्रत होता है और बच्चों के व्रत में ये सब ओढ़ना होता है। और फिर यहाँ पर अभी हमारा लग गया था खाना और अभी सारा बैठे इकट्ठा खाना खाएंगे और यहीं पर करूँगी वीडियो का एंड। और आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक और किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।